अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू एडवांस इंग्लिश क्लास 12 सिंध बोर्ड की सीरीज एंड वी आर गोना डू द पोएट्री टुडे, दैट इज टू द स्काईलार्क। पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों को दो क्वेश्चन समझा दिए थे। द फर्स्ट वन इज दैट व्हाट मैसेज डज द ऑथर सेट इनटू द स्काईलार्क। दिस इज अ शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर एंड ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज टाइप ऑफ द वाइज हु सोर बट नेवर रोम। इसका क्या मीनिंग है, ये चीज़ भी हमने डिस्कस की थी। अगर आप लोगों ने ये दोनों वीडियोस नहीं देखी तो अभी आप चाहे मेरे चैनल पे सारी वीडियोस अपलोडेड हैं। इसके अलावा भी सारी जितनी भी पोइट्रीज हैं उन सब की वीडियोस अपलोडेड हैं, तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अभी क्या करना है, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाना है कि ताकि आपके पास भी ये सारे नोट्स आ जाएं। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वालिटीज ऑफ द स्काईलार्क कंपेयर टू ग्रेट मैन। ठीक है, अब ग्रेट मैन कौन थे? द मैन हु आर वेरी सक्सेसफुल आइदर इन देयर बिजनेसेस, देयर फैमिली लाइफ, they created certain things that they were treated as an inspiration for future generations. ठीक है, the first quality is ethereal minstrel, pilgrim of the sky. Wordsworth believes that just like the skylark who seems out of this world and present in the sky, he symbolizes that men with their dedication and hard work they can rise very high and they can be very successful. ठीक है, अब जिस तरीके से कुछ मर्द होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं अपने काम से, बहुत अच्छे से वो काम करते हैं एंड एवरीथिंग, तो उसी तरीके से स्काईलार्क भी अपनी सोच ऊंची रखता है एंड ही फोकसेस ओनली ऑन द स्काई, ही फोकसेस ओनली ऑन फ्लाइंग। ठीक है, सो द स्काईलार्क सिंबलाइजेज ग्रेटनेस। ओके, द स्काईलार्क सिंबलाइजेज डेडिकेशन, हार्ड वर्क, ग्रेटनेस एंड दैट इवेंचुअली लीड्स टू सक्सेस। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिए हैं मैन एंड वुमेन इन पाकिस्तान हु आर inspirational people and people should follow them. For example, Abdul Sattar Eidi who created the world's largest ambulance network. उसके अलावा बहुत ज़्यादा volunteer opportunities की। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना who completely changed the world map and created a Muslim country. And Lieutenant Nigar Johar who has won several awards and being a woman she should be our inspiration. ठीक है, the next one is link with home. ठीक है, इस तरीके से आपने पॉइंट्स डालनी है। पहले आपने ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है, फिर उसके नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन डाल लेनी है। ठीक है, फिर एग्जाम्पल्स, फिर उसके बाद आपने अगेन ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, जब आपका एग्जामिनर रीड कर रहा होगा ना तो उसके सामने हर चीज़ जो है ना अलग अलग से आ जाएगी। सही है, तो उसको आसानी होगी पढ़ने में। Link with home. The skylark soars up high in the sky and makes his nest on the ground, where he can never reach quickly. It cannot drop to rest at his own will, and it sings to ensure that offspring would know that their parent is with them. It teaches us to make a link between ourselves and our home. ठीक है, अब स्काईलार्क हमें ये सिखाता है कि हमें जो है अपने घर के साथ ताल्लुक़ रखना चाहिए और हमें अपनी रूट्स को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, जैसे स्काईलार्क आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता है लेकिन फिर भी ही सेट्स हिज फीट टू द ग्राउंड, ही सेट्स हिज फीट एट हिज होम जहाँ पर उसके बच्चे हैं। उसी तरीके से एक इंसान को भी ये देखना चाहिए कि वो भले कितना ही ऊंचा उड़ ले, भले उसके पास कितनी ही ज़्यादा चीज़ें हों, कितना ही वो सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन अगर उसने अपने घर को भूल गया, अगर वो इंसान अपने घर को भूल गया, अपने माँ बाप, अपने बच्चों, अपने हस्बैंड वगैरह स्पाउस को भूल गया, तो फिर दैट सक्सेस इज़ नो लॉन्गर यूजफुल फॉर हिम। ओके, तो एक लिंक होना चाहिए, एक आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए विथ योर ओन होम। ठीक है, चलें जी, अब थर्ड हेडिंग पढ़ते हैं। The third heading is evanescence. ठीक है, it represents how the skylark is independent of leaves and sings up high in the sky. ठीक है, अब बाकी जो बर्ड्स होते हैं वो लीव्स में छुपे रहते हैं या जो है लीव्स की लेवल पे फ्लाई करते हैं, लेकिन जो स्काईलार्क है वो इंडिपेंडेंट है, टोटली इंडिपेंडेंट है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कौन उसके साथ है कौन नहीं है, ही इज़ सिंगुलर, ही इज़ अ सिंगल आइडेंटिटी एंड उसको बस यही होता है कि मैं ऊंचा उड़ूँ सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो यही चीज़ हमें सीखनी चाहिए स्काईलार्क से कि दुनिया में कोई साथ हो ना हो, कोई साथ दे ना दे, आपने अपनी डिटर्मिनेशन और अपनी मोटिवेशन नहीं छोड़नी और आपने अच्छे से अपना काम करना है फोकस के साथ, कि ताकि यू कैन बी वन ऑफ द ग्रेट एंड वन ऑफ द सक्सेसफुल मैन जस्ट लाइक द स्काईलार्क। ठीक है, सो दैट इज द सिम्बोलिज्म. It means that the skylark gradually rises and rises so high that it fades away. The bird can fly to an extent that one cannot see it. This represents the process of development and stages of success in great men. The hard work makes them move higher and higher. The singing of the skylark at the highest point symbolizes how great man continues to be an inspiration for the one who wishes to soar high. ठीक है, अब जो है स्काईलार्क, अब देखो पहले ये ज़मीन है, ये ज़मीन है,
ठीक है, यहाँ पे रहा हमारा जी स्काईलार्क। ठीक है, अब मुझे ड्राइंग आती नहीं है तभी आई जस्ट मेड दिस बॉल, समझ लेना कि स्काईलार्क है। अब ये जितना ऊपर चलता जाएगा ऊपर चलता जाएगा उतना ये आउट ऑफ रीच होता जाएगा, उतना ये छोटा होता जाएगा। उसी तरीके से अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान को देखें, इफ ही इज एट स्टेप 1 तो वो आपकी रीच में होगा, आप उससे बात कर सकोगे एंड एवरीथिंग। बट इफ ही इज एट स्टेप 100 राइट, तो फिर यू वॉन्ट बी एबल टू कॉन्टैक्ट हिम देन, क्योंकि फिर वो बड़ा आदमी बन जाएगा, फिर आपकी पहुंच ही नहीं होगी उस इंसान तक। ठीक है, तो Whenever you start to get success तो आपका जो सर्कल है वो चेंज होता है, आपके आइडियाज़, आपकी चीज़ें, हर चीज़ यू नो इट जस्ट चेंजेस, जस्ट लाइक द स्काईलार्क जो कि बिल्कुल टॉप पे जाके और फिर उड़ता है। उसी तरीके से एक सक्सेसफुल मैन भी जितना ज़्यादा आप ऊपर चलते जाओगे उतना आपको डिसिप्लिन और मोटिवेशन उतनी ज़्यादा आपकी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज दैट द स्काईलार्क जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है, जिधर से हमें बिल्कुल एक डॉट की तरह नजर आ रहा होता है, जब वो उस पॉइंट पे पहुंच जाता है तब वो आवाज निकालता है। ठीक है, जब वो उड़ रहा होता है तब ही डज नॉट give any voice, right? तब he does not sing. जब वो highest point पे पहुंचता है तब only he sings. This gives us a lesson. This gives a lesson to great men कि जब आप कोशिश कर रहे होते हो तो किसी को भी कोई चीज़ नहीं बताया करो, क्योंकि लोग बहुत jealous भी होते हैं, हसद भी करते हैं, हसरत भी करते हैं। ठीक है, just do your work in silence till that work is done completely, and when you reach the highest point then show the world what you have done. ठीक है, just like the skylark जब वो कोशिश कर करके ऊपर फ्लाई कर रहा होता है तब वो सिंग नहीं करता, लेकिन जब वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है तब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचने का जश्न मनाता है। उसी तरीके से अगर एक इंसान है तो जब आप हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हो, व्हेन एवर यू आर विक्टोरियस, तब आप दुनिया को बताते हो कि ताकि पीपल फॉलो यू एज एन इंस्पिरेशन एंड यू डोंट टेल योर प्लान्स व्हेन एवर यू आर स्ट्रगलिंग, व्हेन एवर यू आर इन अ डिफिकल्टी, यू डोंट टेल पीपल। और अगर आपको कोई छोटी विक्ट्री मिलती है तब भी यू डोंट टेल पीपल बिफोर द वर्क इज डन। ठीक है, सो दिस वॉज दी होल क्वेश्चन। आई होप मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दिया होगा। एंड द नेक्स्ट हेडिंग इज, लास्ट हेडिंग क्या है हमारे पास, यूटिलाइजिंग टाइम टू इट्स फुलेस्ट। ठीक है, अब इसका मैंने लिखा है आंसर नंबर 5, मैंने फिर से दोबारा नहीं लिखा तो हम आंसर 5 कर लेते हैं। ठीक है, आंसर 5 के अंदर क्या है, टाइप ऑफ द वाइज हु सोर बट दे नेवर रोम। ठीक है, और इसका मैंने हेडिंग दिया हुआ है, हेडिंग क्या लिखना है आपने, यूटिलाइजिंग योर टाइम टू इट्स फुलेस्ट। टाइम नहीं ज़ाया करो, टाइम इज़ द एक्चुअल मनी। अगर आपके पास टाइम नहीं होगा, टाइम आपके पास होता है, हर इंसान को टाइम मिलता है, लेकिन वो आपकी चॉइस होती है कि वो आप किस तरीके से उस टाइम को स्पेंड करते हो। क्या वो आप टाइम स्क्रोलिंग वगैरह करके गुजारते हो, या वो आप टाइम प्रोडक्टिव तरीके से कुछ करके, कुछ पढ़ लिख के और कुछ बन जाते हो। ठीक है, Wordsworth first explains how the nightingale sings in the trees। चलें, ये वाला पैराग्राफ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। ये देखो, I totally agree with Wordsworth's words as he symbolized that a man's success with a skylark. The poetry inspires me to soar up high, to give our best and to reach the best destination। ठीक है, बहुत ऊंचा सोचना है, ऊंचे काम करने हैं, चाहे आप फेल हो जाओ फिर भी आपने अपना बेस्ट देना है। You need to show up कि ताकि you reach the best destination. But for reaching the sky, the poet says how we should continue our hard work and we should not waste our time as time is money। ठीक है, हमें अपना हार्ड वर्क कंटिन्यू रखना है और हमें टाइम नहीं ज़ाया करना, because time is money। ठीक है, the poet explains that the one wise among us is the one who utilizes his time to his fullest, knows its value and believes in the true spirit of hard work and dedication। ठीक है, बिलीव करता है कि इसमें हार्ड वर्क में, डेडिकेशन में और अपने टाइम को यूटिलाइज करता है। ब्रूस ली कौन था, एक बहुत फेमस आदमी था, उसने बोला क्या, if you love life don't waste time because that is what life is made up of। Life is made up of time, and if you're wasting time you're indirectly wasting your own life and you will suffer its consequences। ठीक है, I admire how the poet has used the concept of skylark in teaching humans the way and importance of balance between your workplace and your career, where you soar high, and your home from where you have originated। Both of them are regarded as equally important। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बहुत सक्सेसफुल होना है, टाइम की भी वैल्यू करनी है, हर चीज़, लेकिन हमें अपना घर भी नहीं भूलना। ठीक है, क्योंकि अगर जो इंसान अपना घर भूल जाता है तो फिर वो उसकी जो रूट्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। चलें जी, अब ये हमने डिस्कस कर लिया क्वेश्चन, आप लोग ले लो स्क्रीनशॉट। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोना डिस्कस दी क्रिटिकल एप्रिसिएशन। ठीक है,
कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आए तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर आप लोगों के पास कोई न्यू क्वेश्चंस हो एडवांस इंग्लिश के तो वो भी मुझे भेजना। वी आर गोना डिस्कस देम टुगेदर, क्योंकि अब मैं इंटरमीडिएट से पास आउट हो चुकी हूँ एंड आई एम इन मेडिकल कॉलेज, सो आई रियली डोंट हैव एन आइडिया कि अभी क्या चीज़ ट्रेंडिंग चल रही है इन द पेपर्स एंड पास्ट पेपर्स कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन मैंने ये मेरे अपने नोट्स हैं जो मैंने बनाए थे व्हेन आई गेव माई इंटरमीडिएट इन ऑलमोस्ट लाइक 2022। तो ये मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए, क्योंकि इंटर में यही चीज़ होती है कि पास्ट पेपर्स रिपीट होते हैं। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये क्वेश्चन फॉर यूटिलाइजिंग टाइम टू इट्स फुलेस्ट, इसका मैंने लिखा है आंसर 5। तो मैं आप लोगों को आंसर 5 भी दिखा देती हूँ, तो फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। वैसे ही मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो जिन लोगों ने वो चीज़ देख ली है वो ये पार्ट बेशक स्किप कर लें, कोई इशू नहीं है। वीडियो को एंड कर लें फिर, क्योंकि और कुछ मैंने बताना नहीं है अब इस वीडियो में। चलें जी, दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड नेक्स्ट वीडियो में क्रिटिकल एप्रिसिएशन करते हैं इंशाल्लाह। बाकी वीडियोस नहीं देखी तो वो भी चेकआउट करें। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड भी बना के रखा है मैंने अपने चैनल पे, उसके अलावा पोइट्रीज भी बना के रखी हैं, तो डेफिनेटली चेक देम आउट। अल्लाह हाफ़िज़।